तो गाइज़ हम आज अपना चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। ये अपनी इकाई 7th है, प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। गाइस मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है और गाइस यही वो चैप्टर है जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये और को चैप्टरों के मुकाबले थोड़ा ईजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसलिए मैं थोड़ा आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसकी सारी परिभाषाएं लिखवाऊंगा और साथ साथ में समझते चलेंगे। जो परिभाषा अपने नाम से ही पता चल रहा है उस परिभाषा को हम डायरेक्ट रिटर्न करेंगे साथ साथ में, और आपके एक बिल्कुल क्लैरिफाइड नोट्स बनेंगे। इसमें नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो चीज़ें बोल के बताई जाती हैं वो अपने को क्या होता है कुछ टाइम के लिए याद रह पाती हैं। तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ख़ास तौर से वो कि जो अपने खुद से हाथ से बनाए हुए होते हैं। तो अपन इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपना पार्ट फर्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। और सेकंड क्या चैप्टर पार्ट रहेगा अपना, पार्ट सेकंड ये रहेगा द्रव्य तरंगे। तो गाइस ये 2 पार्ट इसलिए हैं कि अपने चैप्टर के नाम पे ये दोनों पार्ट्स हैं। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि हम पहले ये भी पढ़ सकते हैं द्रव्य तरंगे भी, और पहले हम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से पहला हम कोई सा भी पढ़ सकते हैं। तो सीक्वेंस से अपन पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो पार्ट फर्स्ट अपना क्या रहेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको गैस आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए, हिंदी मीडियम से कुछ नहीं होगा, अपने को इंग्लिश से पता होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश को फोटो भी बोलते हैं, लाइट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन फोटो बोलेंगे। फोटो विद्युत इलेक्ट्रिक, और प्रभाव को बोलेंगे इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो गए सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ऐसे अपने बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये मान लो अपने पास 2 चीज़ें हैं, ये धातु है अपने पास और अपने पास ये एक है सूखी लकड़ी। तो अब वो बोलेगा कि इनमें डिफरेंस करना है आपको, तो आप डिफरेंस कैसे करोगे। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई ये तो विद्युत की चालक होती है और ये विद्युत की कुचालक होती है। और आपके माइंड में सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई चालक है तो क्यों है। तो गाइस इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है कि धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वह विद्युत का प्रवाह कर पाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे वो होते नहीं है। तो विद्युत का ये कुचालक होती है और ये सुचालक होती है। ये अपनी धातु से रही कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेंगे, हाई लेवल तक लेंगे अपना, बिल्कुल बोर्ड लेवल, सफिशिएंट लेवल। तो सबसे पहले कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन गाइस आपको नाम से पता चलता है कि हम हेडिंग ले लेते हैं अपनी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यानी किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनको धातु के अंदर गति कराने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु धातु से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतनी इनके पास गति नहीं होती कि धातु से बाहर निकल जाए। अब जो अपने यहाँ से अपने पॉइंट माना था, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होते हैं ये फ्री रेडिकल है, इनमें इतनी गति नहीं होती कि ये यहाँ से बाहर निकल जाएं। ये मुक्त होते हैं, इनके अंदर गति कर सकते हैं, लेकिन इनके इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब मान लो कि ये एक खंभा है, इससे कोई नॉर्मल सी लकड़ी का खंभा है और यहाँ पे एक लड़के को बांध दिया, उसका हाथ बांध दिया, ये उसका हाथ है, ऐसे ऐसे करके कोई लड़का है, नॉर्मल सी यहाँ पे नॉर्मल सी रस्सी से इसको बांध दिया। इसको 3 दिन से खाना नहीं दिया, बस इसको पानी पिलाई जा रहे हैं ताकि ये ज़िंदा रह सके। फिर 3 दिन बाद में इसको इसके मन में जो आया उसको वो दिया, इसको जलेबी दी, इसको पूड़ी दी,
खीर दी, रसगुल्ले दिए, जो इसने मांगा वो इसको दिया। तो अब इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आते क्या करेगा, ये रस्सी को खींचेगा और रस्सी को तोड़ के यहाँ से चला जाएगा। पहले इसके पास एनर्जी नहीं थी, ये भूखा था, पैसा था, तो ये जा नहीं पा रहा था। जैसे खींचने की कोशिश करता है तो इसकी एनर्जी लूज हो जाती और ये वहीं गिर जाता और इसके राउंड ऑफ राउंड ऐसे चक्कर काट रहा था, इस रस्सी को तोड़ नहीं पा रहा था। वैसे ही यही सेम इलेक्ट्रॉन्स में होगा। इलेक्ट्रॉन्स को मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी माध्यम से अपन एनर्जी देंगे तो वो यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे। जैसे इसको यही निकलना चाहेगा, वैसे ये भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। वो किस प्रकार से होता है इसको डेफिनेशन के लेवल में अपन लिखेंगे कैसे, कि धातु के अंदर, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए सक्षम होते हैं। सक्षम या स्वतंत्र, सक्षम या स्वतंत्र होते हैं। आप यहाँ पे सक्षम वर्ड काट भी सकते हो, सक्षम वर्ड ज़्यादा ठीक नहीं है, स्वतंत्र ठीक है। स्वतंत्र होते हैं परंतु धातु से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इनके पास इतनी ऊर्जा, एनर्जी नहीं होती है। वही उस लड़के वाली सीन हो गई, इसके पास एनर्जी नहीं है, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब गैस, अब पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, यदि। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये गैस थोड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है शुरू में, लेकिन ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टअप बिल्कुल जीरो से कर रहा हूँ ताकि एक एक स्टूडेंट को समझ में आए। इसलिए अपन यहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा रहा हूँ मैं, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यदि किसी विधि द्वारा, मैं कोई पर्टिकुलर विधि का नाम नहीं लिख रहा हूँ, किसी भी विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा दे दी जाए जिससे इलेक्ट्रॉन्स धातु से उत्सर्जित हो जाए। धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी बाहर निकलना की इस घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। मैं इसे बोलकर भी लिखवा सकता था, लेकिन मैंने भी आपकी तरह इसको लिखा सबसे पहले, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, मैं तो ये मानता हूँ। फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। मतलब अब इसको कौन कौन सी विधि द्वारा, किस किस प्रकार से विधि, किस किस प्रकार से जो ऊर्जा देकर हम इसे मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवा सकते हैं, उसके लिए अपन क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन
निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं सारी विधियाँ लिख रहा हूँ पहले, फिर अपन क्या करेंगे, एक एक को डीप से पढ़ेंगे, यानी सबकी परिभाषाएं अलग से पढ़ेंगे। पहला क्या है, तापीय प्रभाव, तो इसको लिखेंगे तापायनिक, तापायनिक उत्सर्जन। सेकंड क्या होगा, क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा कौन सी विधि करेंगे अपन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और फोर्थ अपन करेंगे यहाँ से द्वितीयक, द्वितीयक उत्सर्जन। ओके गाइस, तो अब सबसे पहले देखते हैं अपन तापायनिक उत्सर्जन। अब गैस इसमें आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी सरल है, लेकिन इसके नाम से पता चल रहा है अपन को तापायनिक उत्सर्जन, यानी किस ताप देकर धातु से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना क्या कह देगा, तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगा। काफ़ी सरल है, तो मैं आपको साथ साथ में लिखवा रहा हूँ। अपने तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, तापायनिक। अब इसमें गैस कुछ समझाने लायक है ही नहीं, जब अपने को नाम से पता चल रहा है तापायनिक उत्सर्जन, तो मैं इसमें आप बताओ क्या समझाऊं। जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ मैं आराम से बिल्कुल अलग से डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे तापायनिक उत्सर्जन। जब धातु को, जब धातु का ताप बढ़ाया, जब धातु का ताप बढ़ाया जाता है, तब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन आवश्यक उष्मीय ऊर्जा ग्रहण करके धातु से उत्सर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। गाइस नॉर्मल से इसकी डेफिनेशन है और नॉर्मल से समझने लायक है। इसमें क्या है कि जब धातु को ताप बढ़ाया जाता है, तब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन आवश्यक उष्मीय ऊर्जा है, यानी जो उष्मीय ऊर्जा होती है, जो उसमें कारण जो ऊर्जा मिलती है उन्हें, उस ऊर्जा को प्राप्त करके धातु से बाहर निकल जाते हैं। उसमें भी तो एक ऊर्जा का माध्यम होता ही है। जब इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री रेडिकल्स को ऊर्जा मिलेगी तो वह धातु से बाहर निकल जाएंगे। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये अपनी बुक में दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अपने को इनका पता होना चाहिए, अपन इनको स्किप नहीं कर सकते। चीज़ें को बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। फिर होता है क्षेत्र उत्सर्जन। सेकंड है अपना क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन से हम क्या समझ सकते हैं कि जब किसी धातु को, पहले गाइस लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊंगा। पहले मैं लिखवा रहा हूं, उच्च तीव्रता के विद्युत क्षेत्र, उच्च तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा
ग्रहण करके, विद्युत ऊर्जा ग्रहण करके धातु से उत्सर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब ये मान लो अपना कोई विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, ये अपना कोई बहुत तीव्र विद्युत क्षेत्र है, ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये कोई धातु रखी हुई है, ये है धातु, और धातु की इस सतह पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो मतलब ऐसे इस सतह के पास में होंगे, उस सतह पे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगी, उस तीव्रता के कारण, अब ये इधर की और तीव्रता है, तो उस तीव्रता क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्र विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ओके, फिर अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये गैस अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे हम एक बार यहाँ पढ़ेंगे और एक बार इन चारों पॉइंट को पढ़ने के बाद में इसको एक बार अलग से फिर से दोबारा से पढ़ाऊँगा। 2 स्टार है, इम्पोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, अपने को इंग्लिश में नेम याद होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक, और उत्सर्जन को बोलते हैं इमिशन। ओके गाइस, इसमें क्या लिखेंगे कि जो धातु की सतह पर, मतलब ये अपन मान ले कोई धातु है, इसकी ये सतह है, इस पे विद्युत कोई अब लाइट डाल रहे हैं इसमें, इस देहली आवर्ती का मतलब कितना होता है कि एक न्यूनतम मान जिस पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें, वो मान या उससे अधिक मान यहाँ पे दिया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल सकें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल सके, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। इस प्रकार के उत्सर्जन को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। मतलब यही है कि प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, और इसके लिए देहली आवर्ती मतलब प्रकाश का न्यूनतम मान जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं, वो देहली आवर्ती का मान हो जाएगा। यही होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ओके, अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, जब धातु की सतह पर देहली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तब प्रकाशीय ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब गैस अपना जो लास्ट है द्वितीयक उत्सर्जन, लास्ट 4th पॉइंट है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है, मान लो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
मतलब ये अपने पास कोई धातु पड़ी है यहाँ पे, इस पे क्या होगा, इसके जो सरफेस पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे इस पे पूरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, ये अपने पास है धातु, मेटल, ये अपने पास मेटल है। अब क्या करेंगे कि इससे आके इलेक्ट्रॉन टकराए, यहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन टकरा के जब यहाँ से वापस जाए तो अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन ले जाए, इसे कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन आएगा और आप तो जाएगा ही टकरा के, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और लेके चला जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन। आप चाहो तो याद करने के लिए डायग्राम बना सकते हो, बाकी मैं परिभाषा में इस डायग्राम को समझा दूंगा, लेकिन फिर मैं इस डायग्राम को मैं नहीं बना के बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे परिभाषा में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, आप डायग्राम को देख लो कि इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आता है और जैसे इस सफरे से टकराएगा अपने साथ में एक और इलेक्ट्रॉन साथ में ले जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक उत्सर्जन। परिभाषा के तौर पे लिखेंगे इसको, जब धातु की सतह पर, अब जो इलेक्ट्रॉन टकराएगा उसको, जो जनरली बात है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, मैंने पहले नहीं बोला, गतिज ऊर्जा ज़्यादा कैसे होगी, मतलब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तभी तो अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन ले जा पाएगा, अगर उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा नहीं होगी तो वो क्या है, टकरा के इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा पाएगा। तो हम परिभाषा में लिखेंगे, जब धातु की सतह पर उच्च गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन टकराता है तब टक्कर के समय यह अपनी कुछ ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ये जब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यही है कि ये अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन ले जाता है, मतलब लिखा देता हूँ, अर्थात रहने दो, इससे क्या होगा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित हो जाता है, इसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास ये कोई धातु है, ये कोई इलेक्ट्रॉन उच्च आवृत्ति वाला यहाँ पे आया और अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। थोड़ा सा ऐसे लोकल सा डायग्राम बनाया है, अपने को थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाए इसलिए। ये अपने पास धातु है यहाँ पे। इसके बाद में गाइस अपन देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से मतलब ये है कि अपन जो ये वाला प्रभाव है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, यहाँ पे उत्सर्जन की जगह हम प्रभाव पढ़ेंगे, वो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ मैं। अपना जो नेक्स्ट सब हेडिंग है, स्टार मार्क कर लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये। नाम क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अपने पार्ट 1 का नाम भी यही है, इस तौर से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसमें क्या होता है कि जब धातु की सतह पर देली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश या विकिरण आपतित कराया जाता है, तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। वही है, कुछ ज़्यादा इसमें अलग नहीं है। इसमें क्या होता है, धातु के उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो गाइस इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ मैं आपको दोबारा से, साथ साथ में बोल बोल के आप भी लिख लो और मैं आपके साथ में मैं भी लिख रहा हूँ। जब धातु की सतह पर देहली आवर्ती यानी न्यूनतम मान, आवर्ती का न्यूनतम मान, देहली आवर्ती या उससे
अधिक आवृत्ति, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण आपतित कराया जाता है, आपतित कराया जाता है, तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसको डायग्राम से मैं समझा देता हूँ अच्छे से कि ये अपने पास ये कोई धातु है, फिर डायग्राम बना रहे इससे अच्छे से बनाएगा। ये धातु है, यहाँ पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस धातु में, ऑब्वियसली ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही। यहाँ से कोई प्रकाश आपतित करवा रहे हैं अपन। अब प्रकाश की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? अब आवृत्ति को म्यू से डिनोट करते हैं, या तो दे ली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। तो म्यू बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए म्यू नोट के, तभी यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस धातु को क्या बोल देंगे अपन? प्रकाश संवेदी पदार्थ। प्रकाश संवेदी पदार्थ। ओके गाइस, इससे मतलब क्या है कि मतलब ये धातु है ना, ये प्रकाश के लिए संवेदनशील है, यानी इस पर देहली आवृत्ति यानी प्रकाश का न्यूनतम मान टकराए और टकरा के अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाए, तो उससे क्या बोलेंगे? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस धातु को क्या बोल देंगे? प्रकाश संवेदी पदार्थ। तो मैं इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, क्या बोलेंगे? धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। गाइस नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है कि धातु के उससे होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी तो उस धारा को क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत धारा। गाइस ये अपना छोटा सा क्या इस चैप्टर का जो स्टार्टअप है वो अपने यहाँ से किया है। इसको आपको जो नोट्स में लिखना है, थोड़ा मुझे पता है लैंग्वेज है, इस चैप्टर ही लैंग्वेज वाला है। अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाला चैप्टर है ये। 4 नंबर के मार्क्स अपने को बिल्कुल क्लियर करने हैं। बिल्कुल अपने को इजी सा क्वेश्चन पूछेगा, कोई परिभाषा पूछेगा, उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा, कुछ बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें पूछेंगे इस चैप्टर से, और वो अपने को बिल्कुल गलत नहीं होने देनी है। यानी अपने 4 मार्क्स तो इस चैप्टर से हमको पूरे करने ही हैं। तो आपको ये जो अपना लिखा है ये आपको पूरा लिखना है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है, स्टार्टअप है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, लेकिन क्या है कि इनके बिना हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। अपने को इनका बेसिक नॉलेज बोलते हैं इसे, ये अपने को होना ही चाहिए, इसके बिना अपन चैप्टर आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ओके, थैंक यू गाइस।